इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। फिर आसान हुआ नागपुर जबलपुर का सफर। 1 तारीख से पटरी पर दौड़ेगी रीवा इतवारी एक्सप्रेस। पांडुना में 3 दुकानों में लगी आग, 2.5 लाख का नुकसान। मोदी के मन की बात में आया छिंदवाड़ा। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, नवरात्रि पर्व की हुई शुरुआत। बेटियां सीख रही हैं आत्मरक्षा के गुण। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जारी आदेशानुसार ट्रेन क्रमांक 11756 रीवा इतवारी ट्रेन का परिचालन 1 अप्रैल से सप्ताह में 4 दिन किया जाएगा। वहीं 11755 इतवारी रीवा सप्ताह में 4 दिन 2 अप्रैल से परिचालित की जाएगी। इसी तरह छिंदवाड़ा से इतवारी चलने वाली पैसेंजर 58822 का परिचालन व इतवारी से छिंदवाड़ा की ओर चलने वाली गाड़ी संख्या 58819 1 अप्रैल से पटरी पर उतर जाएगी। रेलवे के इस आदेश के बाद यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। वहीं नागपुर शहडोल ट्रेन भी अपने पुराने मार्ग से चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को लगने वाले अतिरिक्त समय की बचत होगी। पांडुना के एमपीईबी कॉलोनी के पास रविवार दोपहर 3 दुकानों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक दुकान के पीछे जलाए गए कचरे से चिंगारियां उड़कर पास की दुकानों तक पहुंच गई, जिससे आग भड़क गई। आग महेंद्र जामगढ़े की चाय की दुकान और गोलू प्रजापति की दुकान तक फैल गई। चाय की दुकान में 2 गैस सिलेंडर होने की जानकारी मिलते ही लोग 300 मीटर दूर तक भाग गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में महेंद्र जामगढ़े को 1,20,000, गोलू प्रजापति को 70,000 और शेख जिया को 50,000 का नुकसान हुआ। इस आगजनी की घटना में 2.5 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज प्रसारण हुआ। पीएम मोदी ने छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी क्षेत्र में महुआ के फूल से बनने वाली कुकीज का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले में महुआ के फूल से कुकीज बनाए जा रहे हैं। राजा खो गांव की 4 बहनों के प्रयास से कुकीज बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इन महिलाओं का जज्बा देखकर एक बड़ी कंपनी ने इन्हें फैक्ट्री में काम करने की ट्रेनिंग दी। इनसे प्रेरित होकर गाँव की कई महिलाएं इनके साथ जुड़ गई। इनके बनाए महुआ कुकीज की मांग तेजी से बढ़ रही है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में भी 2 बहनों ने महुआ के फूल से नया एक्सपेरिमेंट किया है। वो इनसे तरह तरह के पकवान बनाती हैं, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। उनके पकवानों में आदिवासी संस्कृति की मिठास भी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में महुआ के फूल से कुकीज बनाए जा रहे हैं। राजाखो गांव की 4 बहनों के प्रयास से ये कुकीज बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इन महिलाओं का जज्बा देखकर एक बड़ी कंपनी ने इन्हें फैक्ट्री में काम करने की ट्रेनिंग दी। इनसे प्रेरित होकर गांव की कई महिलाएं इनके साथ जुड़ गई हैं। इनके बनाए महुआ कुकीज की मांग तेजी से बढ़ रही है। शहर में नवरात्रि के प्रथम दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। जहां प्रथम दिन नवरात्रि पर माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर घट स्थापना की गई। श्रद्धालुओं ने माता दुर्गा की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की और भक्तों द्वारा मंदिरों में भजन कीर्तन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत रविवार को स्टेडियम ग्राउंड में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग की बालिकाओं और महिलाओं को हथियार प्रशिक्षण और आत्मरक्षा की तकनीक सिखाई गई। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के इंटरनेशनल कराटे खिलाड़ी रविंद्र जायसवाल और नेशनल खिलाड़ी कोच कविता थापा व प्रज्ञा सोनी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सूर्य उपासना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सूर्य उपासना कर स्वास्थ्य एवं ऊर्जा प्राप्ति का संकल्प लिया। विद्यालय में योग, प्रार्थना और आध्यात्मिक विचारों के माध्यम से सूर्य उपासना के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार और छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारत के नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का यह दिन निश्चित तौर पर हम सभी के लिए
पूजन का अवसर होता है। आज चैत्र की नवरात्रि का भी प्रथम दिवस है, तो आज का दिन के लिए यहाँ पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू हम लोग हैं यह पर्व मना रहे हैं। और ऐतिहासिक रूप से सम्राट को 57 ईसा वर्ष पूर्व में शासन करने वाला माना जाता है। जैसा हमने कहा कि इंग्लिश वर्ष से हम लोग 57 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हुआ था, और आज ही के दिन से हमारे हिंदू पंचांग की शुरुआत हुई। और महाराज हमारे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बारे में हम सबने जाना सुना। छिंदवाड़ा पुलिस ने विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत बीती रात जिले भर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 113 वारंटियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 17 स्थायी और 96 गिरफ्तारी वारंट की तामील की गई। इसके अलावा 127 गुंडे, 88 निगरानी बदमाश, 11 जेल से रिहा आरोपी और 48 कबाड़ियों की सघन चेकिंग की गई। पुलिस ने 22 लोगों से 173 लीटर अवैध शराब जब्त कर कार्रवाई की। वहीं गुमशुदा 9 व्यक्तियों को दस्तयाब कर परिजनों से मिलवाया। विशेष रूप से जाना जुन्नारदेव पुलिस ने 75 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया, जिसमें सभी थाना क्षेत्रों में दबिश देकर अपराधियों की धरपकड़ की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। भगवान झूलेलाल का 1076वां जन्मोत्सव चेटीचंद के रूप में सिंधी समुदाय द्वारा उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सिंधु भवन से भव्य रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस सिंधु भवन पहुंची। रैली में सिंधी समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। पूरे आयोजन में भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में स्थानीय फव्वारा चौक पर शहर वासियों को तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हिंदू संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल छिंदवाड़ा की तरफ से हिंदू नववर्ष सभी फव्वारा चौक पर सभी राहगीरों को तिलक लगाकर हिंदू नववर्ष मनाया गया और सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। आज भारतीय नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है। आज से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा स्थानीय छिंदवाड़ा के फव्वारा चौक में आने जाने वाले लोगों को हिंदू नववर्ष की बधाई देकर के और बुजुर्गों का हमने आशीर्वाद लिया है। वैश्य महासम्मेलन के तत्वाधान में वैश्य दिवस एवं हिंदू नववर्ष के अवसर पर फव्वारा चौक से विशाल वाहन रैली निकाली गई। समाज सेवी रूपराम साहू ने ध्वजा दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए फव्वारा चौक पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री रमेश जखोटिया, संभागीय अध्यक्ष नीरज भारद्वाज व अन्य पदाधिकारियों ने वैश्य एकता का आह्वान किया।